सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कृतिमहो दधौ पतनकारणम् फलं शाश्वतं गतिनिरोधकम्। ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतम्। चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम् कायवाङ्मनः
कार्यमुत्तमम् पूजनं जपश्चिन्तनं क्रमात् जगतैषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् जगतैषधीयुक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृद्देवपूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दताः चित्तजं जपध्यानमुत्तमम् आज्यधारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनं विरलतः परम् आज्यधारया स्रोतसा समम् सरलचिन्तनं विरलतः परम् भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाभिधा पावनी मता भावशून्य सद्भावसुस्थितिः भावनाबलाद् भक्तिरुत्तमा हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् हृत्स्थले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् भक्तियोगबोधाश्च निश्चितम् संतों का ऐसा कहना है कि जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि इस सृष्टि के मूल कारण के रूप में परमात्मा है, इस सृष्टि में सर्वव्यापक परमात्मा है, सर्वज्ञ परमात्मा है, सर्वशक्तिमान परमात्मा है,
इस तरह से भगवान के विषय में जिसकी मान्यता है वो व्यक्ति आस्तिक कहलाता है। लेकिन वो भक्त नहीं है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर के गुणों को स्वीकार करना, ईश्वर के ऐश्वर्य को स्वीकार करना, ये आस्तिकता है। किंतु हर आस्तिक व्यक्ति भक्त नहीं होता है। भक्त कौन है? तो बोलते हैं कि इस तरह का जो ईश्वर है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता, साक्षी, कर्म फलदाता, वो ईश्वर मेरा है। जब ये उस परमात्मा के साथ ममता का संबंध जुड़ता है, तब वो व्यक्ति भक्त बनता है। केवल ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना ये आस्तिकता है। साधक को धीरे धीरे आस्तिकता से भक्ति की ओर जाना चाहिए। धीरे धीरे उनके साथ ममता का संबंध बने, वो ममास्पद बने। इसका जो अभ्यास है वो आरंभिक स्तर पर मूर्ति पूजन से शुरू होता है। तो जब हम शास्त्रों में वर्णित सत्संगों में सुन करके भगवान के किसी अवतारी रूप को अपना इष्ट बनाते हैं और फिर धीरे धीरे उनके साथ जुड़ने का प्रयत्न करते हैं, उनको अपना मान करके उनकी सेवा आरंभ करते हैं, तो वो जो ममता का संबंध है वो मजबूत होता है। दुनिया में तो हमारी बहुत सारी ममताएं हैं, न जाने किस किस से ममता जुड़ी हुई है। अब अगर संत ये कहते हैं कि एक ममता और जोड़ लो, तो एक तरफ तो सत्संगों में ममता को काटने की बात की जाती है। अगर किसी को अध्यात्म के पथ पर चलना है तो उसे धीरे धीरे ममताओं से ऊपर उठना है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि एक ममता और जोड़ लो। तो असल में वो ऐसी ममता है जो समस्त सांसारिक ममताओं को काटती है। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से ये बात कहते हैं, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर जोरी। बोले अभी तक तुमने ममता की रस्सियां अनेक जगहों पर बांध रखी हैं। वो पतली पतली रस्सियां हैं, पतले पतले धागे हैं,
पता नहीं कब टूट जाते हैं। तो वो धागा जब तक पतला रहेगा, कमजोर रहेगा तो टूटता रहेगा। जीव को तो ममता चाहिए, जीव को तो कोई आश्रय चाहिए। असल में जीव बहुत कमजोर है, बहुत निर्बल है, इसलिए वो उसको जब कोई ममतास्पद मिलता है, कोई आश्रय मिलता है, तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो लेकिन ये जितने भी सांसारिक सुरक्षा के साधन हैं, ये बहुत कमजोर हैं। किसी व्यक्ति से अगर ममता जोड़ी हमने, तो जिस तरह से एक व्यक्ति होने के नाते हम कमजोर हैं, ऐसे ही एक व्यक्ति होने के नाते वो भी कमजोर है। तो फिर वो धागा इतना मजबूत कैसे हो सकता है कि वो हमको गिरते समय सहारा दे सके। और असल बात तो ये है कि हमने उससे संबंध जोड़ा क्योंकि हमें सुख चाहिए। ध्यान देना इस पर। सुख चाहिए इसलिए संबंध बनाया। सुख क्यों चाहिए? क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी सुख नहीं है। जो चीज नहीं है उसी की तो मांग होती है। अच्छा, तो हमारे पास सुख था नहीं, तो उसको पाने के लिए हमने किसी व्यक्ति का सहारा लिया। अच्छा, उस व्यक्ति ने हमसे क्यों संबंध बनाया? क्योंकि उसके पास नहीं था और वो हमसे सुख पाने के लिए संबंधी बना, मित्र बना। ठीक है, तो उसके पास भी नहीं था और हमारे पास भी नहीं है। तो क्या होगा? थोड़े समय तक वो कामना के पूर्ति की उम्मीद बनी रहती है और फिर धीरे धीरे करके वो शिथिल हो जाती है और हो सकता है किसी दिन टूट जाए। तो इसलिए कोई ऐसा ममतास्पद चाहिए जहां वो सुख नाम की चीज होए। हमने तो जिन जिन लोगों को अपना संबंधी बनाया, जिन जिन से ममता जोड़ी, वो सब सुख से रहित थे। एक हल्की सी झलक थी, एकदम से रहित थे ऐसा कहना जरा मुश्किल है। आनंद की एक हल्की झलक थी कि हाँ दिखता है वहां। जैसे मृग मरीचिका में जब लहराता हुआ जल दिखता है तो उस जल को देख करके थोड़ी देर के लिए राहत मिलती है। ऐसा लगता है कि जो प्यास की तड़फ थी वो उस जलाशय को देख करके थोड़ी कम हो गई, है ना, थोड़ी शांति मिल गई, थोड़ी राहत मिल गई। लेकिन वहां जाने पर वो चीज मिली नहीं, तो फिर जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जगत में जो दिखने वाला सुख है वो भी ऐसा ही है? अगर तो वाकई में किसी व्यक्ति से मिल गया होता तो दौड़ पूरी हो गई होती। अगर दौड़ अभी भी जारी है, संबंध बदलने पड़ रहे हैं, जगहें बदलनी पड़ रही हैं, लोग बदलने पड़ रहे हैं,
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि वहां बात पूरी तरह से बनी नहीं है। तो भगवान कहते हैं अब ये जो पतले पतले धागे हैं, घर दुकान मकान गाड़ी सब जगह बांध रखे हैं, इन सबको समेटो, इकट्ठा करो। आप जानते हैं पतले पतले कमजोर धागे होते हैं, उनको अगर इकट्ठा करके और एक रस्सी बना ली जाए तो बहुत मजबूत हो जाती है। तो बोलते हैं उन सभी धागों को इकट्ठा करके उसकी एक मजबूत रस्सी बनाओ और फिर उस मजबूत रस्सी को, उस मजबूत रस्सी में मुझे बांध लो। मेरे चरणों को बांध लो, ऐसे बोलते हैं। मैं कहीं भागने ना पाऊं, चरण बांध लो मैंने क्या है? मम पद मन ही बांध बर जोरी, बिल्कुल अपने मुख से बोलते हैं मेरे पैरों में उस रस्सी को बांध देना, क्योंकि मैं भागने में बहुत एक्सपर्ट हूं। अरे बात तो सही है, हमारे चित्त में कितनी देर तक ठहरते हैं वो भागते ही रहते हैं। संभालने की कोशिश होती है, ये कोशिश रहती है कि अब आधे घंटे तक उन्हीं के साथ रहना है, बीच बीच में महाराज भाग गए। तो जब ये ममता का संबंध बनता है कि वो जो सर्वव्यापक परमात्मा है, वो जो इस जगत का मूल आश्रय परमात्मा है, वो मेरे श्री राम जी हैं, वो मेरे श्री कृष्ण हैं। लेकिन वो मेरे हैं इसकी सिद्धि होती है पहले मूर्ति पूजन से। पूजन का अभ्यास होवे, जो कुछ भी उपलब्ध द्रव्य है, भगवान ने तो कहा कि पत्ता भी चढ़ा दोगे तो खुश हो जाऊंगा। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से पेड़ का पत्ता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अब फल का भी नाम नहीं बताया, कौन सा फल चढ़ाए। जल तो सुलभ है, पुष्प भी सुलभ है, तो जो कुछ भी उपलब्ध द्रव्य है उसका सहारा लेकर के अपनी ममता को धीरे धीरे उनके प्रति समर्पित करना और नित्य करना। जब हम एक समय निर्धारित करके नित्य उनकी सन्निधि में बैठते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो धीरे धीरे वो जो संबंध है वो गहरा होता है। और फिर हम अपने हृदय की बातें भी कर सकते हैं उनसे, उनके साथ वार्तालाप करते हैं। तो ये तो तभी संभव होगा जबकि उनके साथ कोई एक समय तय किया जाए। अगर तो 24 घंटे ही वो हमारे साथ हैं ऐसी अनुभूति प्राप्त हो जाए तब तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि अभी वो स्थिति हमारी नहीं है, तो जबकि वो स्थिति नहीं है हम अधिकतम समय उनको भुलाए रहते हैं। तो एक तो कोई ऐसा समय निर्धारित हो जब केवल उन्हीं के साथ हों हम, कोई अपॉइंटमेंट फिक्स होना चाहिए, है ना, होना चाहिए।
ऐसे तो ये जो ग्रंथ हैं ये जीवंत होते हैं, हमारे जीवन में उतरते हैं जब उनकी कही हुई बात को हम जीने की कोशिश करते हैं। तो वो हमारे इष्ट हों, आराध्य हों। अच्छा, हमारी ममता किससे है, कितनी है, इसको कैसे पहचाना जाए? ममता है भी कि नहीं है, इसके पहचानने का तरीका क्या है? इसके पहचानने का तरीका ये है कि जिसके विषय में गलत सुन करके, अपशब्द सुन करके हमें कहीं अंदर बुरा लगे, आप परीक्षण करना। अगर कोई व्यक्ति भारत के विषय में कुछ अपशब्द कहे तो बुरा लगता है, लगता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के विषय में कहे तो और पाकिस्तान के विषय में कहे तो कुछ नहीं होता है। लेकिन ये मेरा देश है, ठीक है ना। अच्छा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा हो तो आदमी को खबर भी नहीं होती है ना, ध्यान भी नहीं होता। अच्छा ठीक है, चलता रहता है। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया का हो रहा हो तो फिर, और कहीं अगर भारत हारता हुआ दिखे तो महाराज ऐसा लगता है जैसे मैं हार रहा हूं। अरे भैया, तुम तो 1000 किलोमीटर दूर बैठे हो, एक छोटे से मैदान में कहीं 11 और 11 खिलाड़ी मिलकर के खेल रहे हैं, तुम काहे को दुखी हो रहे हो? बोले दुखी उन 11 खिलाड़ियों के हारने से भारत हार रहा है, और चूंकि भारत मेरा है इसलिए मैं हार रहा हूं। अच्छा, किसी प्रदेश के विषय में कोई बात करे, है ना, बोले ये प्रदेश बहुत भ्रष्ट है। अच्छा, एक प्रदेश है जो बहुत भ्रष्ट है ऐसा हमने कहा, किसी को कोई एहसास जागा? नहीं जागा। लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत भ्रष्ट है, अब कुछ लोग होंगे जिनको गुजरात बहुत भ्रष्ट है, माने दृष्टांत के लिए कह रहे हैं। तो आप देखिए कि जहां जहां पर हमें बुरा लगता है, किसी वर्ण के विषय में बात करे कोई, इस जाति के लोग तो बुरे होते हैं, उस जाति से मेरी ममता जुड़ी हुई है, बहुत मुश्किल है भैया। ऐसे ही कोई श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहे, ओहो गोस्वामी जी ने कहा जीव काट लेना उसकी, काट ही जीव ले जो बसाई, ऐसे बोलते हैं।
महाराज हिंसक बनाने की बात करते हैं। बोले हरिहर निंदा सुनी जो काना, जो हरि और हर की निंदा सुनता है होई पाप गोघात समाना। तो सुनना भी पाप कहलाता है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए बोले कि या तो अगर तुम समर्थ हो तो उसकी जुबान बंद कर दो, काटे जीभ मने उसको उचित उत्तर दे दो, है ना। और यदि समर्थ नहीं हो तो वहां से चुपचाप चले जाओ। काटी जीभ ले जो बसाई, नैन मूंदी नत चलिए पराई। नहीं तो आंखें बंद करके चुपचाप निकल लो वहां से। तो ये ममता तो जुड़नी चाहिए ना। फिर जब उनकी महिमा का गायन हो तो उसमें रस आने लगता है। नहीं, ममता के परीक्षण के यही दो उपाय हैं। जिसके विषय में गलत सुन करके बुरा लगे और उनकी महिमा का श्रवण करके आनंद की अनुभूति हो, रसास्वाद हो, तो समझना कि वहां ममता जुड़ गई है। तो जिनको हम बाल कृष्ण के रूप में अपना आराध्य मानते हैं, अपने मंदिर में बिठाते हैं, जब सुना कि अरे ये तो माया के भी आश्रय हैं, इनकी वजह से ही जगत में सत्ता है, इनकी वजह से ही जगत में चेतनता मालूम पड़ती है। किनकी वजह से? जो मेरे हैं। और जैसे जैसे उनकी महिमा का श्रवण होता है वैसे वैसे भक्ति का संवर्धन होता है, भक्ति बढ़ती है। इसलिए जब भक्ति के सोपानों की चर्चा हुई माता शबरी जी के माध्यम से, उनके बहाने से, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा माने उनकी महिमा का वर्णन, उनकी विभूतियों का, उनके लीला, उनके ऐश्वर्य, उनके भक्त वात्सल्य रूप का श्रवण करते हैं तो भाव बढ़ता है। फिर गुरु सानिध्य प्राप्त हुआ और विधिवत तरीके से उनके स्वरूप का चिंतन, उनके सगुण निर्गुण, औपाधिक निरुपाधिक दोनों ही रूपों का चिंतन आरंभ हुआ। और फिर उनके नाम का आश्रय प्राप्त हुआ। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा। और यहाँ तक पहुँच करके व्यक्ति का व्यक्तित्व गंभीर हो गया, धीर हो गया। अब बहुत ज्यादा चंचलता नहीं है उसके व्यक्तित्व में। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, नियत निरंतर सज्जन धर्मा। जब इस धरातल पर कोई व्यक्ति पहुंचा तब फिर उसका अगला पड़ाव है सातों सम मोहिमय जग देखा। अब ये जो भक्ति का पड़ाव है इसको इस श्लोक से जोड़ना। यहां पर भगवान रमण महर्षि क्या कहते हैं? जगत ईषधि युक्त सेवनम। इस जगत को ईश्वर का विग्रह मान करके इसकी सेवा करना। नवधा भक्ति में ये 7वें सोपान पर आया। सातम सम मोहिमय जग देखा। इस जगत को अब जगत के रूप में नहीं देखता, किस रूप में देखता है? बोले ये ईश्वरमय है।
इस जगत में ईश्वर भरपूर है। कौन सा ईश्वर? जो मेरा है ना। तो जो मेरा है, जब उसके वैभव का पता लगता है तो श्रद्धा बढ़ जाती है, भक्ति बढ़ जाती है। कोई संत हैं जिनके साथ ममता जुड़ी हुई है, वो मेरे हैं, मेरे गुरु हैं। जब कहीं उनकी प्रतिष्ठा दिखाई देती है, उनकी महिमा दिखाई देती है, वो श्रद्धा बढ़ जाती है। ऐसे ही वेदांतों में जब ये सुना जाता है कि परमात्मा कैसा है, कैसा है परमात्मा, परमात्मा वो है जो सच्चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा कौन है? जो ब्रह्मांडाभिमानी है, जो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक है। तो ये अपने प्रभु की महिमा का गायन हो रहा है, और ये बातें सुन करके भक्ति बढ़ती है। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, वैसे वैसे भक्ति में संवर्धन होता है। अगर ज्ञान और भक्ति के इस संबंध को कोई व्यक्ति नहीं समझता है, तो संभव है कि उसको ये दोनों चीजें अलग अलग मालूम पड़े। लेकिन ये जब दोनों के बीच इस तरह का संबंध मालूम पड़ता है, जब उसको मालूम पड़ा कि मेरे अंतस में जो आत्मदेव हैं, जो अवस्थात्रय साक्षी है, जो पंचकोशातीत है, जो शरीरत्रय व्यतिरिक्त है, वो आत्मा कौन है? बोले वो ईश्वर है। भक्त तो महाराज गदगद हो गया कि अब वो जो कृष्ण है वो केवल सामने मूर्ति में ही नहीं है, बल्कि वो स्वयं मेरी आत्मा बन करके मेरे भीतर बैठा हुआ है। वो मुझसे बहुत दूर नहीं है, और जो आत्मा बन करके मेरे भीतर बैठा है, वही ब्रह्म के रूप में इस समूचे जगत के आश्रय के रूप में है। इस जगत को उत्पन्न करने वाली जो माया है, वो माया उसी ब्रह्म तत्व पर आश्रित है। ब्रह्माश्रया माया अस्ति। तो ये जो जगत ईषधि की सिद्धि होती है, ये ऐसे धीरे धीरे होती है। जगत ईषधि युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। ये अष्टमूर्ति माने एक तरह से जगत के 8 विभाग किए गए। तो मुख्य अर्थ ये है कि समूचा जगत है ना। अब उसमें बहुत ज़्यादा इस विषय में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि 8 ही क्यों विभाग किए गए, तो वो कोई बात नहीं है। वैसे तो आप देखेंगे तो जब 5 भूतों की गणना की गई, तो सूर्य भी पंचभौतिक ही है। तो 5 भूतों के बाद सूर्य की अलग से गणना करने की किधर आवश्यकता है? ये चंद्रदेव की तो एक सांकेतिक रूप में ये बात है, क्योंकि कुछ लोग संभव है कि सूर्य देव को भी अपने इष्ट का विग्रह माने और सूर्य उपासना करें। तो कुछ भी किसी भी रूप को अपने प्रभु का विग्रह मान करके आराधना की जा सकती है।
जब वो हिमालय को देखता है तो उसको लगता है कि ये हमारे भगवान महादेव विराजमान हैं। एक विशाल शिवलिंग के रूप में वो हमारे सन्मुख उपस्थित हैं, बिल्कुल। और वो जो ऊपर वाला जो पर्वत है ना, वो बर्फ से भरा रहता है ना, कर्पूर गौरम, श्वेत दिखता है। तो यही मान्यता है बिल्कुल कि वो भगवान महादेव हैं। और जो थोड़ा हाइट में कम है वो माता जी हैं, इसलिए वो हरी भरी रहती है वहाँ हरियाली मालूम पड़ती है। तो विग्रह तो कुछ भी हो सकता है, ईषधि बनना जरूरी है, ईश्वर बुद्धि बनना जरूरी है। और फिर जो कुछ भी सेवा होती है हमारी सामर्थ्य के अनुसार, वो सेवा तो भगवत सेवा है। चतुर्थ श्लोक में भगवान रमण महर्षि 3 साधन बताते हैं, काया, वाणी और मन, और तीनों के पृथक पृथक कार्य बताए। शरीर से पूजन करना, वाणी से जप करना और मन से चिंतन करना। तो चतुर्थ श्लोक में तो केवल नाम संकेत हुआ, फिर एक एक विषय को वो एक एक श्लोक में व्याख्या देते हैं। तो 5वें श्लोक में पूजन का विधान बताए, 6वें श्लोक में जप की प्रक्रिया बताई गई और 7वें श्लोक में चिंतन का स्वरूप बताया गया। तो इस तरह से ये शास्त्रों की अपनी चाल होती है, शास्त्रों की व्याख्या का अपना ढंग होता है। वो एक विषय पहले रखते हैं, फिर वो स्वयं ही उस विषय की आगे से आगे व्याख्या करते हैं। तो पूजन का जो उच्चतम रूप है वो तो ये है कि अब जगत की सेवा ही उसे पूजा के रूप में दिखने लगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अब ऐसा व्यक्ति मूर्ति पूजा नहीं करता है, ये नहीं सोचना है। वो अपनी जो नित्य की पूजा है वो तो करता ही है, लेकिन फिर जो जगत की सेवा हमें प्राप्त हुई है, जिस रूप में भी प्राप्त हुई है, वो सेवा भी पूजा समझ करके ही करता है वो। ऐसे अब जप का स्वरूप क्या है वो 6वें श्लोक में बताते हैं। उत्तमः स्तवात् उच्च मंदतः चित्तजम जप ध्यानम उत्तमम। कि जो स्तवात्, स्तवात् माने होता है स्तुति करना। अभी विषय जैसा कि हमने बार बार बोला है कि बड़ी ऊंची धरातल पर ये बातें हैं, तो उस रूप में ही इनको समझते जाना है। कहते हैं कि जो जप है उसके 3 रूप होते हैं, उच्च, मंद और चित्तज। उच्च, मंद और चित्तज। उच्च मंदतः चित्तजम जप। अच्छा, तो ये जो उच्च जप है, ये उच्च जप भी स्तुति की अपेक्षा श्रेष्ठ है। स्तुति, जो हम स्तुति करते हैं ना, तो जो स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, तो बोलते हैं कि ये जप करना स्तुति करने से श्रेष्ठ है। अच्छा,
इसमें पहली बात तो ये समझना है कि ये वाणी की क्रिया बताई जा रही है। तो वाणी जो है वो 4 प्रकार की मानी गई है। तो वाणी का तो जो विभाग किया गया वो 4 तरह से किया गया। वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा। वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ति और परा। वैखरी वाणी क्या है? तो बोले जो पर कर्ण गोचरः, जिसे अभी हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो जो दूसरे को सुनाई दे, दूर तक सुनाई दे, वो वाणी का वैखरी रूप है। ठीक है। अच्छा, फिर एक होती है, हम किसी को नजदीक बुला करके उसके कान में बोलते हैं ताकि वहां तीसरा व्यक्ति न सुन सके। तो फुसफुसाहट होती है वो। और कभी कभी व्यक्ति किसी से नहीं बोल रहा होता है, अपने आप ही कुछ बातें कर रहा होता है, तो उसको अपनी बातें स्वयं तो सुनाई देती हैं स्वयं को, लेकिन दूसरे को सुनाई नहीं देती हैं, स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देती है। उसको बोलते हैं स्वकर्ण गोचर। वैखरी वाणी तो परकर्ण गोचर है, और ये जो मध्यमा वाणी है ये स्वकर्ण गोचर है। अच्छा, फिर वाणी का तीसरा रूप है पश्यन्ति। उसमें होठ नहीं हिलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आदमी कुछ कुछ बोलता रहता है। वो स्वकर्ण गोचर भी नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कि हम अंदर कुछ बातें कर रहे हैं, अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। उसमें बाहर कोई ध्वनि नहीं है। और चौथी है परावाणी, जो बहुत सूक्ष्म है। वो योगियों को उसका अनुभव होता है, तो उसको अनाहत नाद भी योग की भाषा में बोला जाता है। तो ये जो वाणी के 4 प्रकार हैं, इन 4 प्रकारों के आधार पर ही जप का स्वरूप बताया गया। अब जैसे अगर कोई व्यक्ति गूंगा है, तो गूंगा है माने क्या? उसके पास वैखरी वाणी नहीं है ना, और संभव है कि मध्यमा वाणी भी नहीं है। लेकिन जो अंतस्थ वाणी है वो तो उसके पास में है। तो गूंगा पूरी तरह से वाणी से रहित है ऐसी बात नहीं है। वो केवल बाहर प्रकट नहीं है, लेकिन अंदर तो उसके पास में है ही। वह अपने आप से बातें कर सकता है। तो फिर ये जो वाणी की साधना है, ये तो सभी के लिए संभव है, सभी कर सकते हैं। उच्च, मंद और चित्तज, ये जप के 3 स्वरूप बताते हैं। तो उच्च माने आप कहें कि वैखरी वाणी से। तो कोई कोई होते हैं जो जप करते हैं बोल करके करते हैं, है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, तो बोल करके करते हैं। शुरू में व्यक्ति का ऐसे अभ्यास होता है, तो वो उच्च जप है। फिर मंद
मंद मने मध्यमा वाणी से बिल्कुल धीरे धीरे वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे। तो दूसरे को हो सकता है पूरा स्पष्ट सुनाई ना दे, लेकिन उसको स्वयं को वो सुनाई देती है। तो उसको बोलते हैं मंद जप, उच्च जप, मंद जप और चित्तज जप। कुछ लोग होते हैं जो केवल मन से ही जप करते हैं, लेकिन ध्यान रखें वहां मन से भी जो जप हो रहा है वहां वाणी की भूमिका है। वो वाणी का पश्चिंती रूप है, और जो परावाणी है वो तो सभी के लिए वो अनुभव का विषय नहीं होती है, तो इसलिए उसमें जप करना मुश्किल काम है। तो ये जो तीन रूप हैं ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ऐसा कहा गया कि उच्च जप की अपेक्षा मंद जप श्रेष्ठ है, और मंद जप की अपेक्षा चित्तज जप श्रेष्ठ है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि अब जो श्रेष्ठ है मैं वही करूं और मेरे पास सामर्थ्य ना हो। इच्छा तो हो मन में कि फिर जो सबसे श्रेष्ठ है वही क्यों ना किया जाए, और अभी हमारे पास चित्तज जप की सामर्थ्य नहीं है, तो जो करने की इच्छा हो रही है वो सामर्थ्य नहीं है, और जो सामर्थ्य है वो हम करना नहीं चाहते हैं, तब तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए बेहतर यह है कि अपनी सामर्थ्य को देखते हुए हम जिस धरातल पर साधना कर सकते हैं वो हमें शुरू करनी चाहिए। अगर उच्च जप करने में ही अभी हम समर्थ हैं तो उच्च जप भी करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर भगवान रमण महर्षि उच्च जप को भी स्तुति से श्रेष्ठ मानते हैं। मैंने जो स्तोत्र आदि का पाठ होता है, ग्रंथ आदि का पाठ होता है, उसकी अपेक्षा जप को श्रेष्ठ माना गया। तो अब आप अगर पाठ कर रहे हो तो छोड़ नहीं देना। इसलिए ना आचार्यों को बहुत सावधान रहना पड़ता है। पता नहीं किस बात को पकड़ करके, और अच्छी भली साधना चल रही थी वो छोड़ बैठे। आपने ही कहा है कि जप करना श्रेष्ठ है पाठ करने की अपेक्षा, तो काहे को पाठ करें, और जप उतना ही हो पाएगा जितना पहले कर रहे थे। तो इसलिए, लेकिन ये तो जब साधना के क्रम का विचार किया जाएगा तो वो विचार तो होगा ही होगा। अब वो तो हमारी अपनी सामर्थ्य है कि हम किस धरातल पर हैं, और जिस धरातल पर हैं वो हमारे लिए मंगलमयी है। अगर सामने वाला व्यक्ति चित्तज जप कर सकता है और हम उच्च जप कर सकते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारे लिए हमारा धरातल ही हमारे उत्थान का हेतु है, इसलिए उसी को मंगलमयी मान करके और करना चाहिए। उत्तम स्तवात, स्तुति की अपेक्षा उत्तम है क्या? उच्च, और फिर उच्च से उत्तम है मंद, और मंद से उत्तम है चित्तज। और ये जो चित्तज जप है इसके लिए भगवान कहते हैं कि चित्तज जप करना एक तरह का ध्यान करना है। दूसरी पंक्ति में क्या बोलते हैं? चित्तजम जप ध्यानम उत्तमम। चित्तज जप स्वयं एक तरह का ध्यान है, ये अर्थ है इसका।
और दूसरा अर्थ ये है कि चित्तज जप की अपेक्षा भी ध्यान करना उत्तम है। दोनों ही अर्थ संभाल के रखना। पहला अर्थ क्या बताया कि जो चित्तज जप है वो स्वयं ध्यान है। अगर कोई चित्तज जप कर रहा हो तो मानो कि वो ध्यान ही कर रहा है। इसलिए अगर अभी हमको ध्यान करने की प्रक्रिया नहीं मालूम है, ध्यान करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो हम चुपचाप बैठ करके चित्तज जप भी कर रहे हों तो उसको भी ध्यान ही समझना चाहिए। ठीक है ना। और फिर जब ध्यान की सामर्थ्य प्राप्त हो जाए तो वो फिर स्वतः ही होने लगेगा। उसके लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होगी। जप में मुख्य रूप से दो आलंबन लिए जाते हैं, एक तो नाम जप और दूसरा मंत्र जप। ये नाम जप और मंत्र जप ये दोनों अपने आराध्य देव से संबंधित होने चाहिए। माने हमारे आराध्य देव का जो नाम है और वो नाम शास्त्रीय है। अब यदि हमारे आराध्य देव के अनेक नाम हैं तो उन अनेक नामों में से किसी एक नाम का चुनाव करना। जैसे भगवान कृष्ण हैं तो कृष्ण नाम है, गोविंद नाम है, मधुसूदन नाम है, माधव नाम है, गोपाल नाम है, बहुत नाम है। गोपाल सहस्र नाम ही है, 1000 नाम। तो अब उनमें से एक नाम को चुनना और उस नाम को अपना आश्रय बनाना, अपने वाणी का आश्रय बनाना। नाम जप की महिमा यह है कि वो किसी भी अवस्था में, किसी भी जगह पर कभी भी किया जा सकता है। और जब अभ्यास हो जाता है ना तो वो अनजाने में भी होता रहता है। शुरू में तो हमें अभ्यास करने के लिए तो एक नियम बनाना होता है, एक समय निर्धारित करके तो कुछ संख्या निर्धारित करते हैं कि हमें प्रतिदिन इतनी माला जप करना है। लेकिन जब अभ्यास गहरा हो गया तो फिर तो हर वक्त ही होता है। और दूसरा है मंत्र जप करना। तो अपने इष्ट देव से संबंधित ही जो शास्त्रीय मंत्र है उस मंत्र का जप करना। मंत्र जप में ये कुछ सावधानी होती है कि मंत्र जप तो पवित्र हो करके किसी एक आसन पर बैठ करके एक निर्धारित समय पर जप किया जाए। और प्रत्येक मंत्र का कोई विनियोग होता है, पहले भी इस पर चर्चा हुई है। तो विनियोग होता है माने उस मंत्र के ऋषि कौन है, देवता कौन है, छंद क्या है, शक्ति, कीलक, इस तरह से तो विधिवत विनियोग करके और फिर मंत्र जप करना चाहिए। अगर संभव हो तो वो मंत्र किसी महापुरुष के श्रीमुख से प्राप्त कर लेना चाहिए। और यदि जीवन में ऐसा संयोग नहीं बनता है तो स्वयं ही, जब तक संयोग नहीं बनता है तब तक स्वयं ही कोई एक मंत्र का चुनाव करके, केवल सावधानी इतनी है कि वो मंत्र शास्त्र सम्मत होवे, तो उसका जप आरंभ कर देना चाहिए। अब जैसे मान लो कि हमने 24 घंटे में
2 बार 3 बार जप का समय निर्धारित किया है, तो हर सिटिंग में विनियोग करना जरूरी नहीं है। अगर एक बार शुरू में विनियोग हो गया तो फिर वो बार बार उसकी आवश्यकता नहीं है। तो कभी कभी व्यक्ति शयन में जाते समय भी करता है ना, अपने बेड पर बैठ करके कुछ समय तक जप करते हैं। तो अब उस समय तो विनियोग पूरा करना संभव नहीं है, तो लेकिन यदि संभव है तो कम से कम एक बार कर लेना चाहिए। ये मंत्र जप और नाम जप का विधान है। इसमें सावधानी की जो बातें हैं उनमें एक तो ये है कि उसमें बार बार बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव करने में वक्त लगता है तो वक्त लगाया जाए। अगर स्वयं चुनाव करने में हम समर्थ नहीं हैं तो किन्हीं आचार्य गुरु का आश्रय लेकर के और वो चुनाव कर लिया जाए और फिर उसको ही अपने जीवन का आश्रय मान करके वो अभ्यास करना चाहिए। उसमें फिर बहुत बदलाव की संभावना नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इसका विज्ञान ये है कि जैसे जैसे हमारी जो चित्त वृत्ति है वो उस नाम का आश्रय लेती है, उसका निरंतर जप होता है, तो कहीं अवचेतन मन में भी वो ध्वनि धीरे धीरे करके तो सुरक्षित होती जाती है। तो अवचेतन मने ऐसा जप का अभ्यास हो कि हमारा स्वप्न में भी चल रहा हो। और मंत्र शब्द का एक अर्थ होता है कि जप के साथ ही उस मंत्र के अर्थ का चिंतन करना। मननात् मंत्र ऐसा भी कहा जाता है। तो उस मंत्र के अर्थ का चिंतन करना, और वो अर्थ क्या है, बोले जो हमने वेदांत में सुना है वही अर्थ है। अब जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र है, तो अब इस मंत्र का अर्थ क्या है? बोले वासुदेव वो है जो समूचे जगत में व्याप्त है। वासयति सर्वान यो देवः, जो देवता समूचे जगत में व्याप्त है वो वासुदेव है। तो ये अर्थ तो वही अर्थ है जो हमने वेदांत में सुना है। जब मंत्र के अर्थ का चिंतन होता है तो असल में वो वेदांत का ही चिंतन होता है। तो साथ में अर्थ चिंतन भी चल रहा हो और जप भी चल रहा हो तो वो फिर मंत्र जप का और गंभीर रूप है। तो ये जप, नाम जप और मंत्र जप दोनों ही तो उच्च वाणी से भी हो सकते हैं, मंद वाणी से हो सकते हैं और चित्तज हो सकते हैं। जिस तरीके से भी हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। और ये जप करना ही तो भगवान कहते हैं कि ये वाणी की सेवा है ना। वाणी का कार्य है, कार्यम उत्तमम। चौथे श्लोक में क्या बोला गया था? काया वांग मनः कार्यम उत्तमम। इन तीनों के उत्तम कार्य क्या हैं? तो शरीर का उत्तम कार्य है जगत को ईश्वर मान करके जगत की सेवा करना। वाणी का उत्तम कार्य क्या है? वो जप करना। ऐसे अगले श्लोक में चिंतन की प्रक्रिया का वर्णन है, वो अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।